सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस चैनल पे हर सुबह मॉर्निंग में स्कूल में प्रार्थना के सभा में पूछे जाने वाले क्विज वीडियो को हम लेकर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो वीडियो है 9/1/2025 का क्विज वीडियो जो आपका स्कूल में पूछे जाते हैं असेंबली के दौरान में प्रार्थना सभा में। तो चलिए देखते हैं। अगर यदि आप इसी तरह का हर एक क्विज सुबह पाना चाहते हैं तब हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हर एक वीकली टेस्ट जो भी आपके स्कूल में होते हैं हम इसी चैनल पे उसका आंसर की डाला करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। तो अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, वह जीवन जियो जिसकी आपने कल्पना की। तो यह किसका कथन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हेनरी डेविड थोरो का कथन है। चलिए आगे नीचे देखते हैं। कुछ यहाँ पे दिए गए, कुछ आप अपने पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सीधा चलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय यह जो सुविचार है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय का कुछ मुख्य समाचार पत्र देखते हैं क्या समाचार पत्र है। तो नेपाल में 7.1 तीव्रता एवं भूकंप, बिहार और पश्चिम बंगाल में झटके महसूस किए गए। तो यह जो संदर्भ किसके संदर्भ में? तो यह प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 3.1 तीव्रता मतलब यह जो तीव्रता होती है अच्छा खासा खतरनाक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में पश्चिम चीन आए भीषण भूकंप से 3 से कम 53 लोगों की मौत हो गई। तो कितने लोगों की मौत हुई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम 53 लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान डाल्टन रेहला गढ़वा से निकल के आया। देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रभाव है वह आपका राष्ट्रीय है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि HMPV को लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य जागरूकता। तो कहने वाले HMPV क्या है? तो यह अभी एक न्यू वायरस आया है कोरोना के जैसा, जो काफ़ी ज़्यादा चीन में फैल चुका है और धीरे धीरे करके भारत में भी आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपना साफ सुथरा हाथ को रखें और शायद डिस्टेंस बनाए के रखें ताकि फिर से इस वायरस का संक्रमण ना हो सके। तो चलिए अगर नेक्स्ट है राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर क्या है क्वेश्चन है? तो देखिए आपका समाचार पत्र कि सरकार CM ऑफ स्कूल एलिवेशन की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी यानी 160 हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 26,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। तो किसका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि का हासिल करने का है। आगे देखिए आपका फिर है खेल जगत में। तो खेल जगत में क्या क्वेश्चंस आए हैं समाचार पत्र निकल के? तो बैडमिंटन की भारतीय युवा ऑलराउंडर जूनियर 18 लखनऊ के KD बाबू स्टेडियम में IHF ट्रॉफी एशिया जोन के फाइनल में पहुंच गई है, या IHF एशिया जोन के उपलब्ध में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी आदि से तो क्या है? तो गेट 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध। शिक्षा एवं कैरियर से संबंधित का अवसर का प्राप्त है। IIT JMM 2025 का एडमिट कार्ड जारी। 9 जनवरी को होने वाले UGC नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए। तो ये सारे आपका एजुकेशन के संदर्भ में सभी का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जो इस क्लास के बच्चे वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ से आते हैं ये आपके पूछे जाते हैं जो आपके प्रार्थना सभा में। अगर इसी तरह का डेली क्यूज यदि पाना चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। और इसी तरह हर एक वीकली टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट और न्यू मॉडल सेट इस चैनल पर हम लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है आपका। तो प्रश्न है आपका कि मैं हमेशा पास रहता हूँ लेकिन कोई कभी दिखाई नहीं देता, बताओ मैं कौन हूँ? तब हम लोग जानते हैं कि हवा हमेशा हम लोग के साथ में होता है, हम लोग को इसको लेते भी लेकिन हम लोग को कभी दिखाई अच्छा से नहीं देता। क्या? तो दिखाई ही नहीं देता है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष से हमें क्या मुख्य लाभ मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलता है, फल मिलते हैं और छांव भी मिलते हैं। इस तरह से लाभ मिलते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि 100 से 1 तक की गिनती करने में कितनी संख्या होती है? तो 100 संख्या होती है। व्हाट इज़ योर सिनोनिम ऑफ हैप्पी? सिनोनिम का मतलब होता है उसका पर्यायवाची शब्द, यानी एक का बहुत सारा नाम, इसी को बोलते हैं हम लोग सिनोनिम। और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत शब्द। तो यहाँ पे सिनोनिम का बात कर रहा है तो जॉयफुल जो होता है इसका मतलब भी खुशी ही होता है। हैप्पी मतलब भी खुशी होता है, जॉयफुल मतलब भी खुशी ही होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो वह राजकीय पुष्प जो है वह आपका क्या है? पलाश है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका प्लास हो जाएंगे। वही अगर भारतीय का पूछे कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वह आपका कमल हो जाएंगे। जैसे कि देखिए नीचे में आपका क्वेश्चन आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगर देखिए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह आपका माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का तारा कौन है? तो हमारे सौरमंडल का तारा जो सूर्य जो कि सबसे बड़ा तारा है हमारे सौरमंडल के अनुसार। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह आपको कौन सा गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो वह लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारे देश के संविधान निर्माता का नाम क्या नाम है? तो हमारे संविधान का जो निर्माण किया उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो वह प्रशांत महासागर है। और एक लास्ट है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वह कथा का नाम है द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विथ थ्रू। तो यह आपका उनका ये बुक लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका डेली क्विज खत्म होता है। यह आपका डेली क्विज 9 तारीख के थे जो आपका प्रार्थना सभा में। अगर यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जोड़कर आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।